नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जरूरी है जिन्होंने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 टाइम का एग्जाम दिया था और वो सभी कैंडिडेट जो ऑल इंडिया बार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर भविष्य में AIB 20 देने वाले हैं, या वो कैंडिडेट जिनके कोई भी साथी AIB एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर AIB 19 एग्जाम दिया था। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, AIB 19 की आंसर की आ चुकी है ऑफिशियल। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए और उसमें अपने मार्क्स कैलकुलेट कीजिए, जिसके अंदर 7 क्वेश्चन को विड्रॉ किया गया है। इस 7 क्वेश्चन को विड्रॉ करने का मतलब है कि अब जो टोटल मार्क्स हैं वो 93 हैं। अब जो 93 मार्क्स हैं टोटल, उसका मतलब ये है कि अगर आप जनरल या OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 93 में से 45% मार्क्स लेने होंगे क्वालिफाई करने के लिए, और अगर आप SC ST या फिजिकली चैलेंज पर्सन हैं तो आपको 40% मार्क्स लेने होंगे 93 के। इसके अलावा इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के द्वारा सभी बार एसोसिएशन जो सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हैं उनको एक सर्कुलर भेजा गया है कि उन सभी कैंडिडेट्स को डी बार किया जाए जिनका AIB एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है। इसके अलावा इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर अभी तक आपका AIB क्लियर नहीं हुआ है तो आपको क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है, और इसके अलावा आने वाले AIB 20 को आप किस तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं, इसके ऊपर भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में बात करेंगे कि AIB 19 का रिजल्ट कब आ जाएगा और AIB 20 के फॉर्म कब तक फिल होंगे या कब से उनका नोटिफिकेशन आएगा। तो इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट निर्मल सिंह स्वागत करता हूं आपका द लीगल स्पिरिट चैनल पर। दोस्तों अब हम इस टॉपिक में जो सभी मुद्दे मैंने बताए हैं उनके ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि राजस्थान बार काउंसिल के द्वारा एक सर्कुलर सभी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को भेजा गया है, जिसमें बताया गया है कि वो सभी कैंडिडेट्स या लॉयर्स जिन्होंने 2 साल में अपना AIB एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है उन सभी को डी बार किया जाए। सबसे पहले तो मैं आपको दोस्तों बता देता हूं कि जब आप LLB करने के बाद में वकील बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने स्टेट बार काउंसिल के अंदर जाकर एनरोलमेंट करवाना होता है। जो आपका एनरोलमेंट होता है वह टेम्परेरी होता है। जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पर भी आपसे अंडरटेकिंग लिया जाता है कि मैं 2 साल के अंदर अपना AIB एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगा। जो AIB एग्जाम है यह 2010 के बाद से चालू किया गया है। 2010 के बाद से सभी लॉयर्स को अपने कंटिन्यू प्रैक्टिस करने के लिए AIB एग्जाम देना होता है। अब यहाँ पर वो कैंडिडेट्स भी आते हैं जिन्होंने 2010 के बाद से प्रैक्टिस करना शुरू किया है लेकिन अभी तक उन्होंने अपना AIB एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया गया है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि यह एक्शन सिर्फ स्टेट बार काउंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा लिया जा रहा है, यह सभी स्टेट्स के अंदर यही हो रहा है, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सीधे तौर पे बता दिया है कि वो सभी कैंडिडेट जिनका AIB एग्जाम 2 साल के अंदर क्लियर नहीं हुआ है उनको डी बार किया जाए। दोस्तों सभी लॉयर्स के लिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिन्होंने 2010 के बाद से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब काफी कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं कि जिन्होंने AIB एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है लेकिन वह अपने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अंदर सुचारू रूप से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने वकालतनामे लगाए जाते हैं। यह कदम उठाने का मेन मोटो यही है कि उन वकीलों की छटनी हो जाए जिन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम AIB एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है। तो दोस्तों अगर आपका AIB एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है तो आपको अपनी प्रैक्टिस रोकनी होगी अगर 2 साल हो चुके हैं तो, और अगर आपके 2 साल नहीं हुए हैं तो आप अपने AIB एग्जाम की तैयारी कीजिए और अपना AIB एग्जाम क्वालिफाई कीजिए। जब आप अपना AIB एग्जाम क्वालिफाई कर देते हैं तो आप अपने प्रैक्टिस चालू रख सकते हैं। आपका जो एनरोलमेंट है वह परमानेंट हो जाएगा, बस उसको हर 5 साल के बाद में आपको रिन्यू करवाने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि वो कैंडिडेट जिनका AIB कंप्लीट नहीं होता है, क्वालिफाई नहीं होता है, तो उन्हें 2 साल के बाद में अपनी प्रैक्टिस रोकनी होगी और जब उनका AIB क्लियर होगा उसके बाद में दोबारा से प्रैक्टिस करनी होगी। और अगर वो इस दौरान भी अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो उनके खिलाफ भी एक्शन लेते हुए बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने यह सर्कुलर जारी किया है। सभी बार एसोसिएशन को यह निर्देश दिया है कि वह अपने बार एसोसिएशन के अंदर इन चीज की पहचान करें कि कौन कौन से जो लॉयर हैं उनका AIB कंप्लीट नहीं हुआ है, क्वालिफाई नहीं हुआ है, और कौन कौन से एडवोकेट्स हैं जिनका AIB क्वालिफाई हो गया है। अब बात आती है कि AIB 19 का एग्जाम रिजल्ट कब तक आ जाएगा। दोस्तों फाइनल आंसर की आ गई है और हमेशा यह होता है कि फाइनल आंसर की आने के बाद में 15 से 20 दिन लगते हैं फाइनल रिजल्ट आने का। सबसे पहले जो आंसर की आती है उसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज करने का आपको मौका मिलता है
ऑब्जेक्शन रेज होने के बाद में फाइनल आंसर की आती है। तो अब जो फाइनल आंसर की आई है उसमें 7 क्वेश्चन विड्रॉ कर लिए गए हैं। जो पहले 100 थे अब वो 93 है। 93 में से आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आने होंगे। अब 93 में से जो आपका रिजल्ट बनेगा वह 15 से 20 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट आने के बाद में ही आप ये मान लीजिए कि सितंबर अक्टूबर में AIB 20 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और जल्द ही फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। वो सभी लोग ग्रेजुएट्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी भी कोर्ट के अंदर, AIB की तैयारी कर रहे हैं या फिर AIB दे चुके हैं 19, तो उन सभी के लिए सूचना बहुत जरूरी है कि आपको AIB एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप AIB कंप्लीट नहीं करेंगे, क्वालिफाई नहीं करेंगे, तो आपको अपनी प्रैक्टिस रोकनी होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि अपनी प्रैक्टिस को सुचारू रूप से रखना, तो आपको AIB एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर AIB एग्जाम क्वालिफाई कैसे करें, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। किस तरह से पढ़ाई करें, क्या मेथड अपनाएं, क्या क्या पढ़ें और क्या क्या बुक्स का यूज करके आप अपने पढ़ाई कर सकते हैं, AIB एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो है। उन वीडियोज को आप देख सकते हैं। और ये कौन कौन सी वीडियो है, वीडियो के लास्ट में जब आप ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा। और उन वीडियोज के लिंक जो AIB पास करने के लिए जरूरी है, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो दोस्तों इस तरह की थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।